हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 15 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 15 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन निकाला जाएगा, ठीक है। और जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा जो है आप टेलीग्राम पे भी मैसेज हमें कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वीडियो में जो भी पीडीएफ होता है उस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को एमसीक्यू कराया जाता है, एमसीक्यू का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है यहाँ तक देख चुके थे। आज हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करने वाला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो है विद्युत प्रेस के प्रकार, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सामान्यतः विद्युत प्रेस साधारण ऑटोमेटिक एवं ताप प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें जो है जिनमें जिनमें से साधारण विद्युत प्रेस के भागों का जो है वर्णन किया जा चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिक एवं ताप विद्युत प्रेस का वर्णन निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस यानी कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसकी संरचना लगभग साधारण विद्युत प्रेस के समान ही होती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, बस एक ऑटोमेटिक के लिए एक इसमें जो है थर्मिस्टर लगाया जाता है, ठीक है। देखिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यह है आपका न्यूट्रल यहाँ से दिया गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और इसी बीच में जो है एक लैंप लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिखाया भी गया है, लैंप लगाया गया है, ठीक है। और क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है। और देखिए ये क्या है, आपका चांदी का वर्क लगा होता है, अच्छा नीचे होता है। चलिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, ये जो है यही आपका कॉइल है, ठीक है। ये हीटिंग कॉइल है, यही एलिमेंट होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल तो हम लोग यहाँ से देखिए, न्यूट्रल से हम लोग यहाँ से ले लिए, यहाँ से इस तरीके से एलिमेंट में आ गया, एलिमेंट से होते हुए इधर से आ गया आपका नीचे, इधर होते हुए यहाँ आ गया और यहाँ से इसमें टच हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से इसे यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें कनेक्शन नहीं है, इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है, तो उसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि उसमें ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट होता है तो इस तरीके से होता है। अगर कहीं इस तरीके से है और इस तरीके से करके इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए आगे आपका न्यूट्रल यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से होते हुए आपका यहाँ आया और देखिए यहीं पे जो है सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है आपका, ये वाला जो है आपका तापमान संयोजक है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है आपका तापमान संयोजक होता है। और ये जो मोटा वाला पॉइंट दिख रहा है ये होता है रोलर, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, रोलर होता है, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, एक नॉब लगा होता है, जिसके हेल्प से हम लोग ऊपर नीचे इसको करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस नॉब को हम लोग ऊपर कर देंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे होता है ये जो है रोलर होता है, ठीक है। ये मूव करता है इस नॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो और यहाँ से फिर जो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे चांदी का वर्क, चांदी के जो है संपर्क जो होता है यहाँ पे बीच में होता है, ठीक है। और जो है यहाँ से फिर एक पॉइंट आता है और यहाँ से फेस में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं इधर से फेस से स्टार्ट करते हैं और इधर से होते हुए इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से फेस सप्लाई आया और यहाँ से इधर आ गया और यहाँ से होते हुए आपका एलिमेंट में चला गया। तो क्या होगा कि जैसे ही हीट होगी, अब मान लीजिए आप सेट कर दिए कि ये जो है 30 डिग्री टेम्परेचर पे हीट हो जाए, तो जो है आपका लाइट ऑटोमेटिकली कट जाए, ठीक है। तो इस नॉब को आप घुमा करके उसको सेट कर दिए इस रोलर की हेल्प से। तो क्या होगा कि ये जैसे ही 30 डिग्री पे होगा तो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो है ये आपका क्या है, द्विघात स्ट्रिप्ट है, ठीक है। क्या होगा, ये इसके एलिमेंट के जस्ट बगल में ही होता है। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप्ट है ये हीट होने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका 5 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, इसी तरीके से आपका 30 डिग्री पे सेट है तो 25 डिग्री हो जाएगा। जैसा ही 30 डिग्री होगा तो ये एलिमेंट मुड़ जाएगा। अब जैसे ही मुड़ेगा तो ये जो होता है, इसमें एक गुण होती है, जैसे ही मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से मुड़ जाता है, ठीक है। ये जैसे ही मुड़ेगा
तो यहाँ से इसका संपर्क कनेक्शन टूट जाएगा। जैसा ही कनेक्शन टूटेगा तो देखिए इसमें सिर्फ न्यूट्रल आ रहा है, फेस का कनेक्शन टूट गया। जैसे ही फेस का कनेक्शन टूट जाएगा तो आपका क्या होगा, देखिएगा आप, ये जो है लाइट ऑफ हो जाता होगा, ठीक है, आपको दिखता भी होगा ये लाइट ऑफ हो जाता होगा, बंद हो जाता होगा, और जो है आपका कनेक्शन टूट जाता होगा और धीरे धीरे आयरन फिर ठंडा होने लगता होगा, 29 डिग्री 28 डिग्री इस तरीके से होने लगता होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर इसमें जो है ये जो है जैसे ही कम होने लगता होगा और जैसा उसका टेम्परेचर घट के मान लेते हैं एक अंदाज़ा कि 25 डिग्री हो जाता होगा, ठीक है। जैसे ही 25 डिग्री होता होगा तो फिर ये जो आपका स्टिप्ट है ये फिर से सीधा हो जाता होगा और फिर इसमें टच हो जाता होगा। जैसा ही ये टच होता होगा तो ये इंडिकेटर आपको ग्लो करने लगता होगा और फिर से ये हीट स्टार्ट हो जाए, फिर 25 डिग्री से फिर बढ़ गया 26 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर 30 डिग्री पे जाता होगा, फिर ये मुड़ जाता होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक काम करता है। देखिए क्या है आपका ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का जो है थर्मोस्टेट स्विच परिपथ है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से ये काम करता है। चलिए, आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अभी भी समझ में आ गया तो एक लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इसकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है वो जो है यहाँ पर दिया गया है। निम्न प्रकार के उसकी मुख्य जो है स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया, देखिए क्या है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का वजन साधारण विद्युत प्रेस की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। जो साधारण विद्युत प्रेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसके जो है अपेक्षा इसका जो वजन होता है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का कम होता है और इसकी वोल्टेज वाटेज 1000 वाट होती है, ठीक है। ये जो है 1000 वाट की होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है जो है जिसके द्वारा यह पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है और कुछ ठंडे हो जाने पर स्वतः ही ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे समझ में आ गया होगा आपको इस लाइन से, जैसे हम जो भी आपको बताएं, जैसे ही वो हीट होता होगा वो मुड़ जाता है स्टिप और फिर जैसे ही ये ठंडा होता होगा, देखिए कुछ ठंडा होता होगा तो क्या होता होगा, फिर से वो कनेक्ट हो जाता होगा और फिर जो है हीट होने लगता होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा नंबर है थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में एक छोटा बल्ब तथा ऊष्मक संयोजक नॉब लगी होती है जिससे प्रेस का तापमान पहले से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो नॉब लगी होती है ऊपर में जो देखे होइएगा आप लोग बताए थे, क्या होता है एक मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो नॉब दिख रहा होगा इसके हेल्प से जो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसमें जो नॉब लगी होती है उसके जो हम लोग उससे जो हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए नॉब लगी होती है, यहाँ पे देखिए नॉब लगी होती है जिससे प्रेस का तापमान पहले से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। और चित्र में ऑटोमेटिक प्रेस में प्रयुक्त थर्मोस्टेट स्विच परिपथ दर्शाया गया है ऊपर में जो हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका 4 नंबर पॉइंट देखिएगा क्या है, थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का जो है मुख्य कार्यशील भाग है, ठीक है, जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के प्रेस के अनुसार ताप को जो है नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ताप को जो है क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ताप विद्युत प्रेस यानी कि स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। ये जो होता है एक होता है आपका स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें क्या होता है एक स्टीम के लिए एक छोटा सा उसमें मतलब एक टैंक होता है जिसमें पानी भरा जाता है और ऊपर में एक स्विच होता है, जैसे आप उस स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टीम देगा, मतलब एक जो है पानी को फेंकेगा, ठीक है, आगे की तरफ आयरन करने के लिए, ठीक है। देखिए स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है जो है चित्र में एक भाप विद्युत प्रेस को दर्शाया गया है। इस प्रेस का प्रयोग कपड़ों को जो है पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। इससे जो है इस विद्युत प्रेस का शेष भाग ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस की भांति ही होती है। भाप उत्पन्न करने के लिए इस प्रेस में दो विधियाँ बॉयलर, ठीक है, बॉयलर तथा फ्लेशर का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर टाइप स्टीम विद्युत प्रेस में जो है पानी का टैंक ऊष्मक तंतु के ऊपरी भाग पर फिट किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो वो जो ऊष्मक तंतु इस पानी को जो है उबालकर भाप में परिवर्तित करता है और प्रेस में लगे वाल्व दूसरे सोल प्लेट के
छिद्र से भाप क्या करता है, बाहर निकाल कर जो है वस्त्र को गीला करके जो है नरम कर देती है। ठीक है, देखिए सेम इसमें सब कुछ सेम होता है। और होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक नॉब लगा हुआ है, दिख रहा होगा, ये आपका थर्मिस्टर नॉब है। ठीक है, थर्मोस्टेट नॉब है। ठीक है, और जो है यहाँ पे दिख रहा होगा भाप नियंत्रण नॉब है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो आपका फ़िल्टर होता है, जिसमें हम लोग पानी उसमें डालते हैं तो उसको फ़िल्टर करने का काम करता है, ताकि जो है आपका ये जो है यहाँ पे जो होल होता है उसको जाम ना करे, बंद ना करे। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसके लिए उसमें फ़िल्टर लगा होता है। ठीक है, और देखिए ये जो होता है आपका, ये जो होता है टैंक होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है वाटर टैंक। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, टैंक होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसमें पानी डाल देंगे तो ये जो हीट होता है, या जो आपका सोल प्लेट है, ये हीट होता है। जैसे ये हीट होगा तो देखिए इसमें क्या, ये जो बूंद बूंद आपको दिख रहा है, ये सब इसमें जो है क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए स्लोट छिद्र होता है। ठीक है, पतला पतला छिद्र होता है। अब जैसे ही हम लोग इसको प्लेस जो है भाप नियंत्रण नॉब को जैसा ही प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो है भाप निकलना शुरू होता है। ठीक है, सभी जगह से भाप निकलता है और जो है कपड़े को नरम करता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाप विद्युत प्रेस करते हैं। बाकी सब इसमें ऑटोमेटिक के तरह ही होता है, बस इस पर एक टैंक लगा होता है। ठीक है, और एक स्विच लगा होता है, बस इतना ही सा इसमें अलग होता है। इसीलिए इसको हम लोग भाप विद्युत प्रेस या स्टीम जो है विद्युत प्रेस, स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले देखिए क्या है, यहाँ पे टैंक से निकलने वाले पानी की मात्रा वाल्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिससे जिससे आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऊपर में देखिए यहाँ पे एक जो नॉब दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये थर्मोस्टेट नॉब है। इससे हम लोग जो है पानी की मात्रा जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह पानी स्टीम चैम्बर में आता है, जो सोल प्लेट का भाग होता है। चैम्बर के सोल प्लेट के संपर्क में आने पर पानी भाप में परिवर्तित होकर प्रेशर से सोल प्लेट की जो है स्लॉट छिद्रों से होता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत। ठीक है, वो ख़राब भी तो होगा कभी, तो उसको अनुरक्षण करने के लिए, उसकी मरम्मत मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए विद्युत प्रेस की मरम्मत करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, टूटे हुए ऊष्मक तंतु की मरम्मत न करें, अपितु उसे जो है उसके स्थान पर नया तंतु लगाएं। जब इसमें तंतु टूट जाए, उसका फिलामेंट टूट जाए, तो उसे हम लोगों को सीधा बदल देना चाहिए। ठीक है, उसको रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिपेयर करने से और भी डेंजरस हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट आग लगने की संभावना हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, नया तंतु लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जो है सोल प्लेट तथा प्रेशर प्लेट में जो है गड्ढे तो नहीं है। ठीक है, दोनों प्लेट जो है पूर्णतः समतल होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो गड्ढा होगा तो आप फिर से लगाएंगे और फिर से शॉर्ट आउट होकर के वो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रेशर प्लेट तथा सोल प्लेट को आपस में जो है भली प्रकार कस दें, जिससे कि उसके जो है उनके बीच वायु जो उपस्थित न रहे। ठीक है, उसके बीच में जो है वायु उपस्थित न रहे। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जो एक दूसरे से संपर्क रहेगा, तो जो हीट होगा अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएगी। ठीक है, 100% ट्रांसफ़र कर पाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपका, दोषयुक्त। देखिए दोषयुक्त में सॉकेट, प्लग टॉप, ऊष्मक नियंत्रक, बल्ब, थर्मोस्टेट, मेंस लीड आदि की मरम्मत की जा सकती हो तो करें, अन्यथा उन्हें परिवर्तित कर दें। ठीक है, क्या होगा, उसे जो है अगर मरम्मत करने लायक है, जैसे उसमें नॉर्मली कार्बन पकड़ लिया तो उसे साफ़ करके उसमें आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ जल गया, ब्रक गया, टूट गया है, तो उसे जो है हम लोगों को मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सीधा बदल देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रेस के सभी वैद्युतिक संयोजन पूर्णतः कस दें, क्योंकि ढीले संयोजनों के बीच संपर्क जो है स्पार्किंग
होने की संभावना रहती है और स्पार्किंग से अन्य अवयव भी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो कहा जाता है अच्छे तरीके से उसे फिक्स कर देना चाहिए। अगर फिक्स नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से कसेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसके कारण जो है और भी कुछ डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट देखिए। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, प्लग तथा सॉकेट के मेल फीमेल पिनों की जांच कर लें कि वे जो है आपस में अच्छे संयोजन बनाते हैं। ठीक है, अथवा नहीं, क्योंकि उसकी जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बीच में भी अगर कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो क्या होगा, उसमें भी जो है स्पार्क करेंगे और जिसके कारण कार्बन पकड़ लेगा और आपका जो है आयरन काम नहीं करेगा। ठीक है, आवश्यक हो तो मेल पिनों को थोड़ा फैला दे। ठीक है, अथवा फीमेल पिनों को थोड़ा दबा दें। ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छे तरीके से जो है कनेक्शन हो पाएगी टाइटली। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, प्रेस की बॉडी को जो है अर्थिंग तार तथा अर्थिंग पिन से भली प्रकार संयोजित कर दें और मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने पर भली प्रकार जांच कर लें कि प्रेस विद्युत झटका तो नहीं देती अथवा बॉडी में किसी प्रकार की धारा लीकेज तो उपस्थित नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो है जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, मरम्मत करने के बाद। ठीक, चलिए अब क्या हम लोगों का अगला पॉइंट है इसका, थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ है नियत ऊष्मा। ठीक है, थर्मोस्टेट का मतलब होता है नियत ऊष्मा। ठीक है, इस कार्य के लिए विद्युत प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में ऊष्मा को नियत अथवा नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रचलित युक्ति जो है द्विघातविक थर्मोस्टेट युक्त जो है आपका जो है बायोमेट्रिक थर्मो डिवाइस कहलाती है। ठीक है, जिसे संक्षिप्त रूप में जो है थर्मोस्टेट नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट को और भी थोड़ा डीपली डिफाइन किया गया है, इस फिगर में देख सकते हैं आप। देखिए, ये क्या होता है, ऊपर में जो होता है आपका, ये जो होता है आपका आयरन होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका संयोजक स्क्रू। ठीक है, ये क्या होता है, संयोजक स्क्रू होता है, और नीचे में होता है आपका कॉपर। ठीक है, ये आपका क्या है, ठंडी अवस्था में द्विघातिक पत्तियाँ। ठीक है, आपको बताया भी था कि जब वो ठंडी रहती है तो इस तरीके से सीधा हो जाती है। और देखिए, ये जो है आपका गर्म अवस्था में द्विघातिक पत्ती। देखिए, जब गर्म होती है तो बताए भी थे ऊपर में आपको कि इस तरीके से ये मुड़ जाती है। देखिए, यहाँ पे गर्म अवस्था में उसका दिखाया जा रहा है। देखिए, जब ये ठंडी रहती है तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट से जो है ये वाला जो वायर आ रहा है, इससे जो है यहाँ पे देखिएगा टच है। ठीक है, और जैसे ही ये गर्म होगी तो ये मुड़ जाएगी और इससे कनेक्शन छूट गया। ये क्या है, संपर्क बिंदु है, और इससे कनेक्शन छूट जाएगा और जो है आपका आयरन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, थर्मोस्टेट की कार्य प्रणाली, इस तरीके से जो है वो कार्य करती है। ठीक है, उसके बारे में देखिए, यहाँ वर्किंग मेथड कार्य प्रणाली को और भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सामान्य तापमान पर द्विघातिक पत्ती सीधी यानी कि जो है स्ट्रेट रहती है। ठीक है, जब इस पत्ती का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है तो यह एक ओर को मुड़ जाती है, क्योंकि तांबे का दर्द है पर जो है प्रसार गुणांक लोह की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, जो है तांबे का जो है प्रसार गुणांक लोहे से काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, और देखिए, पत्ती मुड़ जाने से जो है संयोजक बिंदु खुल जाते हैं और उनसे जुड़ा परिपथ ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट को एक पूर्व निर्धारित तापमान पर किसी परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने दोनों कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जा सकता है। ठीक है, हम लोग दोनों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। परिपथ तोड़ने के लिए संयोजक बिंदु द्विघातिक पत्ती की तांबे वाली सतह को जो है तांबे वाली सतह को ओर लगाया जाता है तथा परिपथ जोड़ने के लिए संयोजक बिंदु के तांबे वाली सतह के विपरीत लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको समझ रहे होंगे आप। हम लोगों को स्विच को मान लीजिए यहाँ पे हीट हो गया तो उसे बंद करना है, लेकिन कई जगह होगा कि उसको हीट करने के लिए चालू करना हो। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए जो है आपको बंद करना हो, मतलब उसका उल्टा करना हो तो जो है उसको उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो फिर काम करने लगेगा। ठीक है, देखिए, थर्मोस्टेट में दो विभिन्न
धातुओं के पत्तियाँ को जोड़कर एक द्विघातिक जो है पत्ती बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। दोनों धातुओं का दर्द है प्रसार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इनर एक्सपेंशन, ठीक है, भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है, जो उसका जो है टेम्परेचर जो है सहने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है, ठीक है, जो होता है। जैसे कि आप देखिएगा ना, जो लोहे का जो है तापमान अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम का अलग हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दोनों का इसीलिए बताया जा रहा है, दोनों का जो अलग अलग होना चाहिए और इनमें पर्याप्त अंतर होना चाहिए। जैसे तांबा लोहा, ठीक है, जैसे बताया आपको तांबा लोहा, इस द्विघातिक पत्ती को एक समायोजित पेंच के साथ इस प्रकार लगाया जाता है कि यह जो है उपकरण के तापमान के अनुसार फैल या सिकुड़ सके, ठीक है। क्या होगा, अगर दोनों जो है सेम रहेगा, लोहा रहेगा तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे मुड़ जाएगा, तो फिर दोनों सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर रहेगा तो एक फिक्स रहेगा और दूसरा मुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों को अलग अलग लगाया जाता है, ठीक है। द्विघातिक पत्तियों से जुड़े दो जो है संयोजक बिंदु जो है जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी कि किसी वैद्युतिक परिपथ के लिए ऑन ऑफ स्विच का कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट है आपका विद्युत कैथली, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक कैथली, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हर क्वेश्चन की रिप्लाई दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। और जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सोल्यूशन हो तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।